रिप्रेजेंटेटिव कैसा होना चाहिए, वो भले किसी पार्टी से हो, मगर वो रिप्रेजेंटेटिव कुछ इस तरह का होना चाहिए, उसकी सोच थोड़ी पॉजिटिव रहे और वो सारे लोगों को साथ लेके चलने वाले की सोच हो। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे जब हमारे पास पैसा नहीं होगा, कोई आमदनी नहीं होगी, कमाई का जरिया नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे। ये नहीं है कि धनाढ़ों के ही हिस्से में सब कुछ है, कुछ गरीब और कुछ मीडियम वर्ग वालों के लिए कुछ सोचना चाहिए सरकार को, चाहे कोई भी सरकार बने। हम तो ये चाहते हैं हमारे नगर में विकास ज्यादा होना चाहिए और महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए। सरकार में सुकून शांति होनी चाहिए, महंगाई से थोड़ा सी राहत मिलनी चाहिए गरीब जनता को। जैसे कि 2022 का विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, वहीं देखना है कि कोरोना के चलते किस तरह विधानसभा चुनाव संपन्न हो पाते हैं। वहीं आज हम जानते हैं पब्लिक का रिएक्शन क्या है, कैसी सरकार चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं उनके। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनके मुद्दे क्या हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद फहीम है और मैं टुंडला का निवासी हूँ। प्रोफेशनली मैं टीचर भी हूँ। जी, जैसा आपका सवाल है कि चुनावी मुद्दे क्या होना चाहिए और कोरोना के इस काल में इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो किस तरीके से होना चाहिए, तो जहां तक मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि प्रोटोकॉल तो फॉलो होना ही होना है इलेक्शन के दौरान, और मुद्दे भी बहुत बेसिक और जो जमीन से जुड़े होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एजुकेशन है और एम्प्लॉयमेंट है, इस पर ज्यादा एम्फेसाइज करे गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट बने आने वाले टाइम में। और जहां तक हमारी इस बात का सवाल है कि भाई हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव कैसा होना चाहिए, वो भले किसी पार्टी से हो, मगर वो रिप्रेजेंटेटिव कुछ इस तरह का होना चाहिए, उसकी सोच थोड़ी पॉजिटिव रहे और वो सारे लोगों को साथ लेके चलने वाले की सोच हो। क्योंकि देखिए, कोई भी प्रोग्रेस स्टेट हो या कंट्री तभी हो सकती है जब उसके घर में अमन चैन होगा और भाईचारा होगा। और भाईचारा और अमन चैन नहीं होगा तो आप ये समझ लीजिए कि कुछ होना नहीं है, आप लाख कोशिश कर लीजिए। तो मेरी अपनी राय ये है कि सबसे पहले अमन चैन वाली सोच हो और अमन चैन वाला प्रतिनिधित्व हमें चाहिए। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि उनके सरकार को लेकर क्या उम्मीदें हैं, चुनाव को लेकर क्या मुद्दे हैं। क्या नाम है आपका? रूबी शर्मा। रूबी जी, जैसे कि चुनाव आ रहा है और सरकार बनने जा रही है, आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से और किस तरह के मुद्दे हैं आपके? मेरे मुद्दे बस इतने ही हैं कि आजकल जो भी सामान है, जितना महंगा हो रहा है, उस पर थोड़ी सरकार को गौर करना चाहिए, उस पर सस्ताई करनी चाहिए। क्योंकि अमीर इंसान है, उसके लिए कोई चीज महंगी नहीं है, न सस्ती है, लेकिन हम लोगों के लिए, हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे जब हमारे पास पैसा नहीं होगा, कोई आमदनी नहीं होगी, कमाई का जरिया नहीं होगा, तो हम लोग क्या करेंगे। हम कहाँ से लाएंगे, कहाँ से खाएंगे और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश कहाँ से देंगे। हम बस यही गुजारिश करते हैं सरकार से कि प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि इस महंगाई पर रोक लगा दी जाए और जितना हो सके उतनी सस्ताई की जाए, ताकि हम गरीब लोगों को थोड़ी हमदर्दी मिले सरकार से। जैसे कि चुनावी माहौल चल रहा है, सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं, सरकार को लेकर, नेताओं से लेकर क्या मुद्दे रहेंगे आपके? उम्मीद है कि भाई व्यापार का काम अच्छा चले भाई, और जो टैक्स वगैरह उल्टे से लगाते हैं वो नहीं लगाएं, इससे तब सारी पब्लिक को राहत मिले। क्या नाम है सर आपका? फिशिंग कहते हैं सर। जैसे कि चुनाव आ रहा है, किस तरह के मुद्दे रहेंगे आप लोगों के, क्या सरकार से चाहेंगे आप? सरकार से तो हर आदमी यही चाहता है कि हर गरीब आदमी के हित की बात हो, चाहे कोई भी सरकार हो, सब यही चाहते हैं। ये नहीं है कि धनाढ़ों के ही हिस्से में सब कुछ है, कुछ गरीब और कुछ मीडियम वर्ग वालों के लिए भी कुछ सोचना चाहिए सरकार को, चाहे कोई भी सरकार बने। मैं ये नहीं है कि फलानी सरकार, ये कोई भी सरकार हो, मीडियम वर्ग को भी साथ में लेके चलना चाहिए। जो उच्च वर्ग है वो तो उच्च है ही है, उसके लिए तो कोई परेशानी की बात नहीं है, मरता मीडियम वाला है। तो मैं यही कहूँगा कि जो भी सरकार आए वो सभी को साथ लेके चले और सभी के विकास की बात करे। आइए और लोग कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सरकार को लेकर क्या अपेक्षाएं उनकी और किस तरह के मुद्दे रहेंगे। क्या नाम है सर? पवन कक्कर। पवन जी, जैसे कि चुनावी माहौल चल रहा है, उसको देखते हुए आपकी क्या उम्मीदें हैं सरकार से, किस तरह की सरकार होनी चाहिए, क्या क्या मुद्दे रहेंगे आपके? सरकार तो ये अपने पूरे मुद्दे पे, सभी मुद्दों पे फेल है सरकार। इसने करा ही क्या है? व्यापारी दुखी, बिजनेसमैन दुखी, सरकारी आदमी दुखी, किसी के लिए कुछ नहीं करा। ये सरकार ने जो वादे करे थे वो सभी अपने फ्लॉप है।
आदमी के इस सरकार से खुश तो है नहीं। महंगाई है, 15 लाख रुपए इन्होंने कहे थे गरीबों के लिए, वो नहीं आए अभी तक। ये बस मंदिर और मस्जिद का ही झगड़ा है और कोई है ही नहीं। मंदिर के मुद्दे पे ये अपना आना चाह रही है दोबारा। तो समझदार आदमी तो इनको वोट अब कर नहीं रहा है। सरकार में सुकून शांति होनी चाहिए, महंगाई से थोड़ा सी राहत मिलनी चाहिए गरीब जनता को। और क्या चाहिए जनता के लिए भाई? जनता के लिए यही है कि अपना महंगाई पे थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए और सुख शांति होनी चाहिए भाई। और क्या चाहिए जनता को? जैसे चुनाव आने वाला है, सरकार को लेकर क्या उम्मीदें हैं, किस तरह के मुद्दे हैं आपके? सरकार बढ़िया चल रही है, काम बढ़िया हो रहे हैं, खाने पीने भरपूर राशन मिल रहा है, बेडेल मिल रहा है, चावल मिल रहा है, नमक मिल रहा है। कभी किसी सरकार ने नहीं दिया अभी तक। और कोई क्राइम हो रहा है 5 मिनट के अंदर उसका फैसला हो रहा है, पकड़ हो रही है। आगरा से पकड़ होके अलीगढ़ पहुंच रही है, बदमाश ऊपर पहुंच रहे हैं, पकड़ छूट के आगरा पहुंच रही है। और इससे ज्यादा क्या चाहिए भैया? हम तो ये चाहते हैं हमारे नगर में विकास ज्यादा होना चाहिए और महंगाई थोड़ी कम होनी चाहिए, और जो भी पब्लिक को परेशानी हो रही है उसके लिए हम ये चाहते हैं कि सब अमन चैन से रहें और रोड व्यवस्था सही रहनी चाहिए। तो सरकार से यही विनती है, महंगाई को थोड़ा अंकुश लगे। जैसे कि सभी का लगभग मिला जुला रिएक्शन आया है, विकास का मुद्दा और अमन चैन, यही सबका कहना है। फिरोजाबाद से हितेंद्र यादव, R9